नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेस। मैं सरदार सिंह यादव। देखो दोस्तों, कल अपना टॉपिक चल रहा था वर्गमूल, और वर्गमूल में अपन ने बात की थी सबसे पहले कि कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्गमूल संख्या है या नहीं है, इसको पहचानने की। फिर अपन ने बात की थी इकाई तथा दहाई से बनी संख्या या इकाई या दहाई के स्थान पे 25 हो, उन संख्याओं के रूट के मान निकालने की। आज अपन बात करेंगे इनके अलावा इकाई या दहाई के स्थान पे 25 नए, उन संख्याओं के रूट का मान अपन सीधा कैसे निकाल सकते हैं, उसी की अपन आज बात करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ से, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 29 16। कितना आ गया? 29 16। अब इस 29 16 के रूट का मान अपन सीधा सीधा कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, यहाँ से सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा इकाई का अंक। यहाँ से इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। यहाँ से इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा 6 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है। तो यहाँ से अपन बात करें तो एक तो 4 के स्क्वायर के अंत में 6 आ रहा है, एक 6 के स्क्वायर के अंत में कितना आ रहा है? 6। 4 के स्क्वायर कितना हो गया? 16। इकाई का अंक कितना आया? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। इकाई का अंक कितना आया? 6। इसका मतलब या तो ये 4 के स्क्वायर के अंत में आएगा या ये 6 के स्क्वायर के अंत में आएगा। इसके बाद में करना क्या है? कुछ ही नहीं करना दोस्तों, अपने को दो संख्या छोड़नी है। किसको छोड़ दो? 16 को। 16 को छोड़ दो। अब अपने पास में कितना बच गया? 29। अब अपने को ये देखना है कि 29 से पहले किसका स्क्वायर होता है। तो देखो, 29 से पहले बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। 5 का कितना हो गया? 25। देखो, यहाँ से 36 ज़्यादा हो गया। अपने को क्या चाहिए? छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है? 5। देखो, इस 5 के साथ कितना आ गया? 4। इस 5 के साथ कितना आ गया? 6। देखो दोस्तों, या तो 54 उत्तर होगा या 56 उत्तर होगा। इन दोनों में से एक उत्तर होगा। अब इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगाने के लिए देखो, अपने पास छोटी संख्या कितनी आई थी? 5। बड़ी संख्या कितनी आई थी? 6। इस 5 को किससे गुणा कर दो? 6 से। देखो, इस 5 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। 5 को 6 से गुणा करते कितना गया? 30। अब ये 30 है ना, इस 29 से छोटा है या बड़ा है? देखो, ये 30 है ना, इस 29 से देखना है। इस 29 से क्या है? बड़ा। बड़ा है तो छोटी संख्या, और छोटी संख्या अपने पास कितना है? 54। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर हो गया? 54 का स्क्वायर हो गया। इसी क्रम में हम अपने एक बात और कर ले। जैसे मान लो अपने पास में आ गया 53 29। कितना आ गया? 53 29। अब इस 53 29 के रूट का मान अपने को निकालना है। सबसे पहले देखो, यहाँ से इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9। तो अपने को देखना है 9 किसके स्क्वायर के अंत में आता है? एक तो 3 के और एक 7 के। यहाँ से 9 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है? 3 और 7। ठीक है, मैंने यही कहा था इकाई का अंक देखना है। इसके बाद में मैंने ये कहा था दो संख्या छोड़ दो। दो संख्या छोड़ने का मतलब किसको छोड़ दो? 29 को। अब कितना बच गया? 53। अब अपने को देखना है 53 किसके पास में आता है। जैसे मान लो मैं यहाँ 6 का स्क्वायर रखूँ 36, 7 का कितना आ गया? 49, 8 का कितना आ गया? 64। देखो, ये 64 तो क्या हो गया? ज़्यादा। अपने को क्या लेनी है? छोटी संख्या। छोटी संख्या कितनी है? 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से कितना आ गया? 7। इसके साथ में कितना आ गया? 3। यहाँ से कितना आ गया? 7। यहाँ से कितना आ गया? 7। या तो 73 उत्तर होगा या 77 उत्तर होगा। अब इसका पता कैसे लगेगा? मैंने कहा था छोटी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा कर दो। तो इस 7 को किससे गुणा करोगे? 8 से। 7 को 8 से गुणा करते कितना आ गया? 56। कितना आया? 56। अब अपने को देखना है ये जो 56 है ना, इस 53 से छोटा है या बड़ा है? तो 56 क्या है? बड़ा। बड़ा है तो छोटी संख्या, और छोटी संख्या कितनी आ गई? 73। इसका मतलब इसके रूट का मान कितना हो गया? 73। और देखो दोस्तों, अपन बात करते हैं। जैसे मान लो अपने पास में आ गया 108 16। कितना आ गया? 108 16। इस 108 16 में इकाई के अंक की बात करूं तो इकाई का अंक कितना है? 6। और देखो, 6 किसके स्क्वायर के अंत में आता है? एक को 4 के, दूसरा 6 के। तो यहाँ से कितना आ गया? 4। और यहाँ से कितना आ गया? 6। इसके बाद में देखो, मैंने कहा था आपको दो संख्या छोड़नी है। कितनी संख्या छोड़नी है? 2। तो यहाँ से दो संख्या छोड़ दो। अब कितना बच गया? 108। तो देखो, यहाँ से 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो देखो, 121 तो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अपने को क्या चाहिए? छोटी संख्या चाहिए, और छोटी संख्या कितनी है? 10। तो इस 10 के साथ कितना आ गया? 4। और इस 10 के साथ कितना आ गया? 6। आपका आंसर या तो 104 होगा या 106 होगा। इन दोनों में से आपका एक आंसर होगा। अब इसका पता कैसे लगेगा? मैंने कहा था छोटी संख्या को किससे गुणा कर दो? बड़ी संख्या से। अपने पास छोटी संख्या कितनी है? 10। 10 को किससे गुणा करोगे? 11 से। 10 को 11 से गुणा करते कितना गया? 110। इन दोनों को गुणा करते कितना आया? 110। अब अपने को देखना पड़ेगा ये 110 है ना, इस 108 से छोटा या बड़ा है? तो 110 क्या है? बड़ा। बड़ा है तो छोटी संख्या, और यहाँ छोटी संख्या
कितनी है 104, मतलब इसके रूट का मान कितना हो गया 104। एक और बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 125 44, कितना आ गया 125 44, अपने को 125 44 के रूट का मान निकालना है। यहाँ से मैं इकाई के अंक की बात करूँ, सबसे पहले अपने को देखना क्या पड़ेगा इकाई का अंक। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना है 4, और ये 4 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है 2 के, एक तो 2 के स्क्वायर के अंत में आ रहा है, एक किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है 8 के स्क्वायर के अंत में आ रहा है, तो ये कितना आ गया 8। तो देखो फिर मैंने कहा था इकाई का अंक अपन ने देख लिया, 2 संख्या छोड़ दो, 2 संख्या छोड़ने का मतलब किसको छोड़ दो 44 को छोड़ दो। अब अपने पास कितना बच गया 125। फिर अपन क्या कर रहे थे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। देखो दोस्तों 144 तो क्या हो गया ज़्यादा, अपने को क्या चाहिए छोटी संख्या, और छोटी संख्या कितनी है 11, 11 का स्क्वायर कितना हो रहा था 121, तो यहाँ से कितना ले 11, इसके साथ कितना आ गया 2, यहाँ से फिर कितना आ जाएगा 11 और इसके साथ कितना आ गया 8, या तो 112 उत्तर होगा या 118 उत्तर होगा। अब इसका पता कैसे लगेगा, इन दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा गुणा, इस 11 को किससे गुणा करना पड़ेगा 12 से, और 11 को 12 से आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 132, कितना आ गया 132। अब ये 132 125 से छोटा है या बड़ा है ये अपने को देखना पड़ेगा। तो अब की बार देखो 132 है ना, 125 से क्या आ गया बड़ा आ गया, तो अपने पास में क्या आएगी छोटी संख्या, और छोटी संख्या कितनी है 112, इसका मतलब 125 44 के रूट का मान कितना हो गया 112। इसी क्रम में अपन बात कर लें, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 33, अपने पास में आ गया 33 64, कितना आ गया 33 64। अब अपने को देखना है ये 33 64 के ये किसका स्क्वायर होता है या इसके रूट का मान कितना होता है। मैंने एक ही तरीका बताया था, सबसे पहले अपने को देखना क्या है इकाई का अंक, यहाँ से इकाई का अंक कितना है 4, और 4 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है, सबसे पहले अपने को ये देखना है। तो 4 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है, एक तो 2 के, इसके बाद में किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है 8 के, तो कितना आ गया 2 और 8। फिर मैंने कहा था 2 संख्या छोड़ दो, किसको छोड़ दोगे 64 को छोड़ दोगे। अब कितना आ गया 33, तो देखो 33 से पहले स्क्वायर 5 का कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 36। देखो दोस्तों 36 तो क्या हो गया ज़्यादा हो गया, अपने को क्या चाहिए छोटी संख्या, और छोटी संख्या यहाँ से कितनी आ रही है 5, कितनी आ गई 5, तो इस 5 के साथ कितना आ जाएगा 2, इस 5 के साथ कितना आ गया 8, या तो 52 उत्तर होगा या 58 उत्तर होगा, इन दोनों में से एक उत्तर होगा। अब इसका पता कैसे लगेगा, छोटी संख्या को किससे गुणा करना है बड़ी संख्या से, यहाँ छोटी संख्या कितनी है 5, 5 को किससे गुणा करोगे 6 से, तो 6 पंजे 30। अब अपने पास में कितना आ गया 30। अब ये 30 है ना, इस 33 से छोटा है या बड़ा है, तो ये 30 क्या है छोटा है तो बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी है अपने पास से 58, इसका मतलब इसके रूट का मान कितना हो गया 58। एक और देखते हैं, जैसे मान लो अपने पास में ये आ गया 118 81, 118 81 किसके रूट का मान होता है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले इकाई का अंक देखना है, तो यहाँ से इकाई का अंक देखोगे तो कितना आ गया 1, तो 1 किसके स्क्वायर के अंत में आता है 1 के, और 1 किसके अंत में आता है 9 के, तो यहाँ से कितना आ गया 1 और 9। फिर अपन ने बात की थी 2 संख्या छोड़नी है, कितनी संख्या छोड़नी है 2, तो ये 2 संख्या छोड़ दो। अब कितना बच गया 118। अब 118 बच गया तो इसका स्क्वायर देखते हैं, अपने पास देखो 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, तो 121 तो इससे 118 से क्या हो गया ज़्यादा, अपने को क्या चाहिए छोटी संख्या, और छोटी संख्या कितनी आई 10। देखो इस 10 के साथ कितना आ गया 1, इस 10 के साथ कितना आ गया 9, आंसर या तो 101 होगा या 109 होगा। अब इसका पता कैसे लगेगा, छोटी संख्या को किससे गुणा करना है बड़ी संख्या से, तो 10 को किससे गुणा करोगे 11 से, तो कितना आ गया 110, कितना आया 110। अब ये 110 118 से छोटा है या बड़ा है यही अपने को देखना है, तो 110 तो क्या है छोटा है तो बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी आ गई 109, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 109। जैसे मान लो अपने पास एक और लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 21 16 के रूट का मान अपने को निकालना पड़ेगा, 21 16 की रूट का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ गया 6 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है 4 के और 6 के, 4 और 6 के स्क्वायर के अंत में आ रहा है। फिर 2 संख्या छोड़ोगे, मतलब किसको छोड़ोगे 16 को। अब कितना बच गया 21, तो देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 तो क्या हो गया ज़्यादा, अपने को क्या चाहिए छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या कितनी है 4, इस 4 के साथ 4 आती कितना हो गया 44, इस 4 के साथ फिर कितना आ जाएगा 6, तो कितना हो गया 46, या तो 44 आंसर होगा या 46 आंसर होगा। अब इसका पता कैसे लगेगा,
आपको छोटी संख्या को किससे गुणा करना है, बड़ी संख्या से गुणा करना है। अब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से गुणा करोगे, 4 को 5 से गुणा करते कितना आ गया 20। अब ये 20 इस 21 से छोटा है या बड़ा है ये देखना है। तो ये 21 ये 20 है ना, इस 21 से क्या है छोटा, छोटा है तो बड़ी संख्या। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 46। एक और बात करते हैं, जैसे अपने पास में एक संख्या आ गई, ये आ गई 231.04। अब अपने को देखना है ये किस संख्या का स्क्वायर होता है या इसके रूट का मान है कितना होता है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ से कितना, यहाँ कितना है 4। अब सबसे पहले मैंने बताया था यहाँ से अपने को देखना क्या पड़ेगा, इकाई अंक, और इकाई अंक कितना आ रहा है 4। आप यहाँ से देखोगे 4 किसके स्क्वायर के अंत में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर के अंत में आता है। इसके बाद में देखो 4 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है, 8 के स्क्वायर के अंत में आ रहा है। तो यहाँ से 2 और 8 आ गए। अब 2 संख्या छोड़नी है, 2 संख्या छोड़ने का मतलब किसको छोड़ दो, 0 4 को। अब देखो 231 से पहले स्क्वायर किसको हो रहा है, 15 का कितना हो रहा है 225, 15 का कितना हो गया 225, 16 का कितना हो गया 256। देखो 256 तो क्या हो गया ज़्यादा, अपने को क्या चाहिए छोटी संख्या, और छोटी संख्या कितनी है 15। तो इस 15 के साथ में कितना आ गया 2, इस 15 के साथ में कितना आ गया 8। तो देखो अपने पास 2 मान आ गए, एक तो 152, दूसरा कितना आ गया 158। अपने को देखना पड़ेगा ये स्क्वायर किसका होता है, ये स्क्वायर किसका होता है। तो देखो मैंने कहा था छोटी संख्या को किससे गुणा कर दो, बड़ी संख्या से। 15 को किससे गुणा कर दो 16 से, और 15 को 16 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 240, कितना आ गया 240। अब ये 240 231 से क्या है बड़ा है, बड़ा है तो छोटी संख्या, और छोटी संख्या अपने पास में कितनी आ गई 152, मतलब इसके रूट का मान कितना हो गया 152। एक संख्या और देख लो फिर आगे अपन बात करते हैं। जैसे मान लो अपने पास में आ गया 424 36। यहाँ से अपने को इकाई अंक देखना है, तो इकाई अंक यहाँ से कितना आ गया 6। अब अपने को देखना है 6 किसके स्क्वायर के अंत में आ रहा है, एक तो 4 के, दूसरा 6 के। एक तो 4 हो गया, दूसरा कितना हो गया 6। फिर मैंने कहा था 2 संख्या छोड़ दो, इनको छोड़ दो। अब अपने को देखना है 424 किसका स्क्वायर होता है। देखो 424 किसका स्क्वायर होता है, अपने को ये देखना पड़ेगा सबसे पहले 424। तो देखो 23 का कितना होता है 529, 529 तो क्या हो गया ज़्यादा हो गया। अब अपने को देखना पड़ेगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 21 का तो ज़्यादा हो गया, तो छोटी संख्या कितनी आई 20, 20 का कितना हो गया 400, 20 का कितना हो गया 400। 21 का क्या हो गया ज़्यादा, छोटी संख्या कितनी आई 20, तो इस 20 के साथ में कितना आ गया 4, इस 20 के साथ में कितना आ गया 6। या तो उत्तर 204 होगा या इसका उत्तर कितना होगा 206। अब देखो पता कैसे लगेगा, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। 20 को किससे गुणा करोगे 21 से, 20 को 21 से गुणा करते कितना आ गया 420। अब ये 420 424 से छोटा है या बड़ा है, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो 420 क्या है छोटा, छोटा है तो बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या कितनी आ गई 206। देखो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको 1 2 3 ही चीज़ बताई है। सबसे पहले तो अपने को क्या देखना पड़ेगा इकाई अंक। सबसे पहले तो क्या देखोगे इकाई अंक, इकाई अंक किस संख्या के स्क्वायर के अंत में आता है। उसके बाद में अपन को 2 संख्या छोड़नी है, उसके बाद में अपने को देखना है शेष बची संख्या किस स्क्वायर से छोटी है, किस स्क्वायर के आसपास में आ रही है। कोई भी क्वेश्चन हो जो एक पूर्ण वर्गमूल संख्या हो, उसका आंसर अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी क्रम में देखो और आगे बात करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों की। देखो एक अपने पास में क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो अपने पास में आ गया रूट 6 प्लस रूट 6 और इसका मान कहाँ तक चल रहा है अनंत में। एक आता है अपने पास माइनस में आ जाए, जैसे मान लो आ गया 12 माइनस रूट 12 प्लस, और ये भी मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझ का फेर है। यहाँ से अपने पास देखो पहले तो दी गई संख्या क्या होनी चाहिए समान, सब में समान है। दिया गया चिन्ह भी क्या होना चाहिए समान, तो यहाँ भी समान है। इसका मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक, इसका मान भी कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। तो दोस्तों कुछ ही नहीं करना, केवल और केवल इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, इस 6 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करते ही 6 आ जाए। अंतर कितने का होगा 1 का। तो 6 के टुकड़े कितने हो सकते हैं, 6 के टुकड़े हो सकते हैं 2 और 3। 6 के टुकड़े कितने हो गए 2 और 3। ऐसे ही 12 के टुकड़े कितने हो सकते हैं 3 और 4।
देखो 2 को 3 से गुना करते ही 6, अंतर कितने का आ गया 1 का। 3 को 4 से गुना करते ही कितना आ गया 12, अंतर कितने का आ गया 1 का। अब देखो अगर प्लस का चिन्ह है, चिन्ह किसका होगा प्लस का, तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा। अगर चिन्ह किसका है माइनस का, तो छोटा टुकड़ा आंसर होगा। देखो यहाँ चिन्ह किसका चल रहा है प्लस का चल रहा है, तो आंसर कौन सा होगा बड़ा टुकड़ा। और यहाँ से बड़ा टुकड़ा कितना है 3, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 3। यहाँ से चिन्ह किसका चल रहा है माइनस का चल रहा है, तो आंसर कौन सा टुकड़ा होगा छोटा टुकड़ा। और यहाँ छोटा टुकड़ा कितना है 3, तो इसका आंसर कितना होगा 3, इसका भी कितना होगा 3। एक और बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 42 प्लस फिर आ गया 42 प्लस फिर आ गया 42, और इसका भी मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। एक अपने पास में आ गया मान लो 90 माइनस 90 और इसका भी मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। देखो सबसे पहले मैंने ये कहा था इनके क्या करने हैं टुकड़े, इनके टुकड़े करोगे तो 42 के टुकड़े कितने हो सकते हैं 6 और 7। 6 को 7 से गुना करते कितना आ गया 42, अंतर कितने का आ रहा है 1 का। यहाँ कितना दे रखा है 90 के टुकड़े कितने हो सकते हैं 9 और 10 हो गए टुकड़े। फिर अपन ने बात की थी अगर प्लस का चिन्ह है, चिन्ह किसका होगा प्लस का, तो बड़ा टुकड़ा आंसर होगा। अगर माइनस का चिन्ह है तो छोटा टुकड़ा आंसर होगा। यहाँ से चिन्ह देखो, यहाँ से चिन्ह किसका है प्लस का तो आंसर कितना होगा 7। यहाँ से चिन्ह किसका है माइनस का, तो आंसर कितना होगा 9। इसका आंसर कितना आ गया 7, इसका आंसर कितना आ गया 9। और देखो दोस्तों और बात करते हैं, ये चीज़ें समझने की है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे मान लो अपने पास में आ गया, ये आ गया 132 प्लस ये फिर 132, और इसका भी मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक चल रहा है। ठीक है, तो अनंत तक चल रहा है, तो मैंने तरीका बताया था। सबसे पहले इस 132 के क्या करने पड़ेंगे टुकड़े। तो 132 के टुकड़े कितने हो सकते हैं, देखो 132 के टुकड़े करोगे तो कितना हो जाएगा 11 और 12। कितना हो गया 11 और 12। अब यहाँ से चिन्ह किसका है प्लस का है, तो देखो प्लस का है तो बड़ा टुकड़ा कितना आ गया 12, तो इसका आंसर कितना हो गया 12। एक और देख लो, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 110 माइनस फिर आ गया 110 फिर माइनस 110, और इसका मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक चल रहा है। केवल और केवल मैं बात किसकी कर रहा हूँ प्लस और माइनस वाले की। तो यहाँ से देखो अपने को क्या करना पड़ेगा टुकड़ा। तो 110 के टुकड़े कितने हो सकते हैं 10 और 11। 10 को 11 से गुना करोगे तो कितना आ गया 110। अब चिन्ह किसका है माइनस का है, तो छोटा टुकड़ा आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 10। तो देखो इसका आंसर कितना हो गया 12, इसका आंसर कितना हो गया 10। प्लस का आ रहा है तो बड़ा टुकड़ा, माइनस का आ रहा है तो छोटा टुकड़ा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लो अपने पास ऐसी संख्या आ जाए जिसके टुकड़े न हो। सही है भाई, ऐसी संख्या आ जाए जिसके अपने टुकड़े न हो, तो उनकी भी देखो दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो अपने पास अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसका अपने पास टुकड़ा ना हो, तो उसका करना क्या पड़ेगा, कुछ ही नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लो एक संख्या ले रहा हूँ, जैसे मान लो अपने पास में आ गया 3, फिर आ गया प्लस के 3, फिर प्लस में 3, और इसका मान भी कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। फिर मैं एक संख्या माइनस में ले लेता हूँ, तो माइनस में कितना आ गया 5, फिर कितना आ गया 5, सॉरी माइनस में ले रहे हैं तो माइनस, फिर माइनस 5, और यहाँ से भी कितना आ गया 5, और ये मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। देखो जहाँ टुकड़े नहीं हो रहे हैं उस समय समझना है, एक मेथड काम में लेना है, वो क्या होता है 4a + 1/2 + 1। 4a + 1 + 1। अगर प्लस का मान में निकालना है तो प्लस, और माइनस में निकालना है तो माइनस। तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के लिए हो जाएगा 4a + 1 - 1/, में कितना आ गया 2। अब अपन मान रखते हैं a का मतलब अपने पास a का मान कितना आएगा 3, तो अपने पास है कितना 4 को किससे गुना करोगे 3 से, तो कितना हो गया 4 × 3 = 12 रे कितना हो गया 13, तो कितना आ गया √13, प्लस में कितना आ गया 1/, में कितना आ गया 2। दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया। देखो फिर अपन बात करते हैं, अगर अपने पास माइनस में होगा, यहाँ से देखो a का मान कितना होगा 5 को किससे गुना करोगे 4 से, 5 को 4 से गुना करते हैं 500 के 20 रे कितना हो गया 21, तो कितना आ गया √21 माइनस के 1/, में कितना आ गया 2। ये इसका आंसर होगा। और बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास एक संख्या और हो जाए जिसके टुकड़े संभव नहीं हो। जैसे मान लो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, जैसे अपने पास में आ गया 7 + √7, और इसका मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक चल रहा है। देखो मैंने क्या कहा था, जिसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, तो देखो क्या बताया था 4a। तो अपने पास मेथड क्या था
4a प्लस 1 और प्लस 1 बटे में कितना आ जाएगा 2। यहाँ से a का मान कितना रखोगे 7, 7 को 4 से गुना करते 7 चौक 28, 28 रे कितना हो गया 29। इसका मतलब कितना हो गया रूट 29 प्लस 1 बटे में कितना आ गया 2। इसका क्या हो गया आंसर। इसी में और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो माइनस वाला आ जाए, जैसे माइनस वाले में अपने पास में कितना आ गया 3, जैसे आ गया 3 माइनस 3 फिर माइनस 3 और ये मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक चल रहा है। तो देखो माइनस वाला आ रहा है, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ a का मान कितना रखोगे 3, 3 को 4 से गुना करते ही 4 3 12, 12 रे कितना हो गया 13, तो रूट 13 माइनस 1 बटे 2। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। देखो अपन ने पहले बात की थी, उसमें अपने पास जो भी संख्या आ रही थी उसके टुकड़े हो रहे थे। अगर टुकड़े हो रहे हैं, प्लस का चिन्ह आ रहा है तो बड़ा टुकड़ा, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो छोटा टुकड़ा। फिर अपन ने बात की जिन संख्याओं के टुकड़े नहीं हो रहे थे उनको अपन कैसे निकाल रहे थे। तो देखो अपन ने एक प्लस का देख लिया, एक माइनस का देख लिया। इसी क्रम में देखो अपन आगे बात करते हैं, अपने पास कोई भी संख्या जैसे गुणा में आ जाए, किस में आ जाए गुणा में आ जाए। जैसे मान लो अपने पास में आ गया रूट 2, फिर रूट 2 रूट 2 रूट 2 और इसका मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक चल रहा है। ठीक है, एक मान आ जाए, जैसे मान लो अपने पास में आ गया रूट 2 और रूट 2 और यहाँ भी कितना आ गया रूट 2, इसका मान अनंत तक नहीं चल रहा। अपने पास में ये दो टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो देखो दोस्तों करना क्या है, कुछ ही नहीं करना, वही कंडीशन वही तरीका। सबसे पहले तो देखो यहाँ दी गई संख्या समान है तो दी गई संख्या कितनी है 2, यहाँ भी कितनी है 2। इसका मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक, इसका मान अनंत तक नहीं चल रहा। इसका मतलब ये अलग है ये अलग है। जिसका मान अनंत तक चलेगा और देखो इनके बीच में चिन्ह नहीं है तो चिन्ह किसका होगा गुणा का। जिसका मान अनंत तक चलेगा और गुणा का चिन्ह होगा उसका उत्तर हमेशा दी गई संख्या ही होगी। तो इसका उत्तर हमेशा कितना होगा 2, इसका उत्तर हमेशा कितना होगा 2। अब देखो क्वेश्चन वही है लेकिन इसका मान कहाँ तक नहीं चल रहा अनंत तक नहीं चल रहा, अनंत तक नहीं चल रहा है। तो देखो अपने को करना क्या पड़ेगा, जैसे अपने बात करें इस रूट का घात में मान कितना होता है 1/2, रूट का घात में मान कितना होता है 1/2। तो देखो अपने को पाड़ा बोलना है, क्या बोलना है पाड़ा। पाड़ा कितने का बोलना है 2 का, क्योंकि घात का मान 1/2 है तो पाड़ा हमेशा कितने का बोलना है 2 का। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 16, 16 में से 1 कम करोगे तो 15, 15/16, आधार कितना था 2, तो 2 की घात 15/16। नहीं समझ में आया और बात करते हैं। देखो अपने पास में मान लो एक संख्या और आ गई, जैसे मैं यहाँ से रख दूँ, जैसे अपने पास में आ गया 3 रूट 3, फिर आ गया रूट 3 और रूट 3। देखो दोस्तों मेरे को ये बताओ सबसे पहले इसका मान क्या अनंत तक चल रहा है, नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा है तो अपने को पाड़ा बोलना है। पाड़ा कितने का बोलोगे हमेशा 2 का बोलो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 को 2 से गुना करते ही 64, 64 में से 1 कम कर दो 63, 63/64, इसका आधार कितना है 3, तो 3 की घात 63/64, इसका क्या हो गया आंसर। एक और देखते हैं, जैसे मान लो अपने पास में एक क्वेश्चन और आ गया, जैसे ये आ गया रूट 7 फिर रूट 7 और इसका मान कहाँ तक चल रहा है अनंत तक। मैंने कहा था अगर मान अनंत तक चले और चिन्ह किसका हो गुणा का तो उसका उत्तर हमेशा दोस्तों दी गई संख्या ही होगी। तो इसका उत्तर हमेशा कितना होगा 7, इसका उत्तर कितना होगा 7। अगर मान लो यही अपने को ऐसे पूछ लेता 7 रूट 7 और रूट 7, अपने को इसका मान पूछ लेता तो उस समय अपने का अपना आंसर क्या होता, अपने को क्या बोलना पड़ता पाड़ा। पाड़ा कितने का बोलना पड़ता 2 का बोलो, 2 का पाड़ा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 कम हो गया तो 7, 7/8, 2 की घात 7/8, अपने पास ये क्या आ गया आंसर। देखो दोस्तों अपन ने आज बात की जो अपने पास 25 की सीरीज को छोड़ के जो भी संख्या थी, जो एक पूर्ण वर्गमूल संख्या थी उसके रूट के मान निकालने की। फिर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। दूसरी चीज़ इस चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।